हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको हमारे हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट है, सीमांत घर्षण के नियम। ठीक है, अगर अनसॉल्व्ड उठाकर देखा जाए तो लगभग में हर एक अनसॉल्व्ड के 7 सेटों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो घर्षण चैप्टर में कुछ भी पढ़िएगा या ना पढ़िएगा, पर इस क्वेश्चन को आप लोग को लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीमांत घर्षण के नियम, यानी सीमांत घर्षण के नियम निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। 3-4 है, उसको नोट कर लेंगे। यानी सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। संपर्क तल क्या होता है? संपर्क तल का मतलब यानी कोई भी फर्श हो, रोड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसके क्षेत्रफल यानी हमारा क्या है, यानी मान लीजिए कोई स्टिक है। ठीक है, कोई भी स्टिक है, इसको हम लोग गांव में बोलते हैं लाठी वगैरह, डंडा बोलते हैं। ठीक है, इस पे मान लीजिए ये ज़मीन पर इसको पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ कर रखे। ठीक है, और पैर से जब इस पे हम चोट मारते हैं, ठीक है, तो अब देखिए ये इसका क्षेत्रफल कितना में है, ये इसका क्षेत्रफल कितना में है ये तय नहीं करता है। घर्षण के लिए ये तय नहीं करता है कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। हम लोग जितना बल लगाते हैं इसको गति करने के लिए, उतना ही क्या करता है, इस पे घर्षण लगता है। किस में? विपरीत दिशा में लगता है, इस डंडे को रोकने के लिए। ठीक है, अगर घर्षण बल ना होता तो हम क्या चल पाते? नहीं चल पाते। अगर पहिया को हम लोग क्या करते हैं, चला देते एक बार, तो पहिया क्या होता है, चलता ही रह जाता, रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसमें घर्षण लगेगा ही नहीं। तो जब घर्षण नहीं लगेगा तो पहिया रुकेगा ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला हमारा, सीमांत घर्षण बल संपर्क में स्थित तलों की प्रकृति अर्थात उनके खुरदरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। अब ध्यान से देखिए, अब एक एग्जांपल देते हैं आपके स्लीपर का। स्लीपर मतलब हम लोग चप्पल बोलते हैं, जिसको सैंडल वगैरह चप्पल बोलते हैं। जैसे चप्पल जो होता है, चाहे सैंडल होता है, इसको स्लीपर बोलते हैं। जैसे स्लीपर को नया हम जब लोग बाय करते हैं, किसी भी दुकान से बाय करते हैं या ख़रीदते हैं, तो उसके जो आकार होता है इस टाइप में कुछ होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, और नीचे उनकी क्या होती है, गोटियाँ बनी होती है। देखते होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं गोटियाँ, यानी उसको बोलते हैं गिटीस। ठीक है, गोटियाँ बनी होती हैं चप्पल के नीचे या फिर स्लीपर के नीचे। तो अगर ये चलते चलते ये जो चप्पल, जब हमारा स्लीपर जब पुराना हो जाता है, ठीक है, हम चप्पल बार बार कर रहे हैं इसके लिए सॉरी, जो स्लीपर जो है ये जब पुराना हो जाता है तो ये क्या होती है, नीचे का जो गिटीस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अब चिकना हो जाता है, यानी प्लेन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है। ये हमारे सैंडल का होता है, घिस जाता है। घिसने का कारण क्या होता है, ये जो नीचे गोटियाँ बनी होती है, ये गोटियाँ क्या होती है, घिसने के कारण ख़त्म हो जाती है। तो जब ख़त्म हो जाती है तो कभी भी देखते हैं तो हमारा चप्पल, चाहे स्लीपर बोलते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो ये तो चिकना ये है, और कोई चिकना पाता है, ठीक है, खुरदरा पाएगा तो ये कुछ ना कुछ रुकेगा, परंतु ये तो चिकना ही है। दूसरा भी फर्श भी अगर चिकना पा जाएगा तो क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, स्लिप कर जाती है। यानी स्लिप करने का मतलब हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, स्लीपर के स्लिप करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे क्या होते हैं, गिटीस वाला, इसको फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट हो जाता है। इसको क्या करते हैं, कूड़ेदान में हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि इसमें गिटीस नहीं है, कभी भी खड़ा कर सकता है। अतः जितना खुरदरापन रहेगा
उतना ही क्या होता है घर्षण बल लगेगा और हमारे गिरने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला है, सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है तथा उस दिशा के विपरीत दिशा में क्रिया करता है जिस दिशा में वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। ये तो बताए हैं कि जब हम लोग कोई वस्तु है किसी फर्श पर रखी गई है, इससे हम लोग बल लगाते हैं इधर साइड में ढकेलने के लिए या फिर गति करने के लिए, तो हमेशा क्या होता है घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में काम करता है, यानी ठीक उसके यानी वस्तु दाहिने साइड आ रही है तो घर्षण बल किधर लगेगा, बाएं साइड में लगेगा। वही चीज़ को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है सीमांत घर्षण बल Fs वस्तुओं के बीच अभिलंब प्रक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। इन Fs अनुक्रमानुपाती क्या होता है, R होता है। यही गति घर्षण में क्या होता है, Fk होता है। F के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती क्या होता है, R हो जाता है। यहाँ पर क्या स्थैतिक घर्षण के बारे में बात कर रहा है, यानी सीमांत घर्षण बल के बारे में बात कर, और R बराबर क्या होता है, mg होता है, इसलिए Fs बराबर म्यूएस R हो जाता है और म्यूएस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार नहीं कम से कम 10-15 बार, जब तक ये याद ना हो जाए, लर्न ना हो जाए, तब तक इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले